हमारा जो कैथल के अंदर गुर्जर वर्षीज राजपूत एक मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीरभोज मान जी की मूर्ति के आगे जो उनके गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उसको लेकर एक पिछले काफ़ी लंबे समय से एक विवाद चला हुआ है, जो माननीय उच्च न्यायालय में चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा एंड पंजाब चंडीगढ़ में जो विचाराधीन है। तो उस केस के आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें कुछ सरकारी अधिकारी और एक वकील राजपूत समाज से और एक वकील गुर्जर समाज से लिया गया है। तो हमारी सबसे पहली आपत्ति तो ये है, इस केस के अंदर सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है गुर्जर वर्षीज अक्षत्रिय, जिसमें गुर्जर समाज और उसके साथ साथ जो अन्य समाज जाट समाज, अहीर समाज, सैनी समाज और मराठा समाज और भी अन्य काफ़ी समाज है जो अक्षत्रिय वर्ण के अंदर आते हैं। तो उसको लेकर एक भ्रांति समाज के अंदर फैली हुई है और जो सरकार ने ये गलत काम हमारे समाज के साथ किया है, हम उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरकार के द्वारा आज से कुछ दिन पहले 20 तारीख को एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम दिया गया गुर्जर वर्षीज अक्षत्रिय, जिसपे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और पूरा गुर्जर समाज अपनी कठोर शब्दों में सरकार को चेतावनी, सरकार की निंदा करता है। भाई एक तरफ तो सरकार गीता जयंती, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की बात करती है और एक तरफ वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गीता के जो 13वें अध्याय, चौथे अध्याय में 13वां जो श्लोक है उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और अक्षत्रिय ये 4 वर्णों के अनुसार हमारा जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति है वो चलती है। और हर वर्ष हमारी सरकार जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाती है, जिसमें विदेशों से बहुत से पत्रकार, विदेशों से बहुत से जो पर्यटक हैं वो आते हैं और इस महोत्सव में शामिल होते हैं। आप दोगली रणनीति के तहत इस गुर्जर जाति और गुर्जर जाति के अंदर से अन्य जो समाज हैं, जाट समाज, अहीर समाज, सैनी समाज या और भी जो अक्षत्रिय वर्ण के अंदर जो लड़ने वाली कौमें हैं, उनका इतिहास आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट से शब्दों में दिखाता हूं। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुस्मृति और गीता और सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ा सार सत्यार्थ प्रकाश महर्षि देवदयानंद जी ने दिया है। उन्होंने जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक संस्कृति के अनुसार उन्होंने भी अपने स्पष्ट शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश में भी और अन्य जितने ग्रंथ हैं हमारे, उन सब के अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आज चलिए किसी कारण से हम नहीं उसके बारे में बोलते भी किस कारण से ये जातियां बनी, लेकिन जब तक जातीय व्यवस्था नहीं थी उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी और वो वर्ण व्यवस्था महाभारत काल के लगभग आने के बाद वो समाप्त हो चुकी है और उससे आगे जातियों ने जन्म ले लिया। और एक ऐसी जाति जिसका जन्म ही आज से लगभग 700 साढ़े 700 साल पहले हुआ, 1300 ईस्वी से पहले राजपूत जाति का कहीं नामो निशान नहीं मिलता, और उसको गुर्जरों के खिलाफ सरकार ने एक ऐसा मोहरा बनाया, एक ऐसी अपनी रणनीति के तहत इस समाज के साथ मिली भगत के तहत जो सत्ता में इस जाति के बहुत से वो नेतागण बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल इस समाज को, इस देश को, इस सभ्यता को बरगलाने का, इस सभ्यता को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो गुर्जर वर्सेस क्षत्रिय जो इस केस के माध्यम से वो कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारा सबसे पहला
और बिल्कुल कड़े शब्दों में हम सरकार को चेताना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस गुर्जर वर्सेस अक्षत्रिय को बदलकर गुर्जर वर्सेस राजपूत कीजिए, और इसकी आपत्ति हमने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय जो गवर्नर हैं हरियाणा के, हमने वहां पर इनकी आपत्ति दर्ज करवा दी है। उसकी रिसीविंग हमारे पास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने दर्ज करवा दी है, उसकी रिसीविंग हमारे पास है। हमने जो इस कमेटी के अंदर 4 अधिकारी लिए गए हैं, करनाल रेंज का जो आईजी, करनाल रेंज के जो कमिश्नर, कैथल के डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर और कैथल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हमने चारों को अपनी ये रिसीविंग हम करवा के आ चुके हैं। आज की डेट में दोनों गवर्नर और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने ये रिसीविंग करवा दी है। तो अब हम अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और उसके साथ साथ गुर्जर समाज बिल्कुल लीगल कार्रवाई के तौर पर हम अपना कार्यक्रम का इसका आयोजन कर रहे हैं। हम आगे भी जो हमारी लड़ाई है वो हम इसी तरीके से लड़ रहे हैं। हमारे जिला कैथल के अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के लीगल एडवाइज़र भाई हरदीप जी काकोत हमारे बीच में है। ये गांव काकोत से हैं और एडवोकेट हैं, काफ़ी लंबे समय से कैथल न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। और इनके साथ साथ एक दूसरी जो मेरी आपत्ति है, वो हमारी आपत्ति ये है कि इस केस के अंदर जो ये केस गुर्जर वर्सेस राजपूत है, इसके अंदर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा पक्षकार है, मैं उसका पक्षकार हूँ, मेरे नाम से वहाँ पर केस चल रहा है। तो आज हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से आया कि डीसी महोदय जो कैथल के उपायुक्त महोदय हैं, वो आज एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पक्षकार की तरफ से किसी वकील को पेश होने का कोई नोटिस नहीं डाला गया, ना पक्षकार को कोई ये नोटिस डाला गया कि भाई आप यहाँ पर पहुँचे, आपसे कोई हम जानकारी लेते हैं। हमसे ये पूछा गया कि आप किस वकील को आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज की तरफ से वहाँ पर 2 वकील लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं सरकार को बिल्कुल खुले शब्दों में बोल देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी मैं खुले शब्दों में बोल देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी अगर केस चल रहा है, कोर्ट, वकीलों का काम होता है कोर्ट में लड़ाई लड़ना। वो जज के सामने अपने सबूत पेश करते हैं, जो उनका पक्षकार उनको सबूत देता है, जो तथ्य देता है, वो वहां पर पेश करते हैं। आज अगर इतिहास की बात है, इतने समृद्ध जो छोटा मोटा इस भारतीय संस्कृति का छोटा मोटा इतिहास नहीं, बहुत बड़ा इतिहास जो इस संस्कृति का रहा है, उसको मैं नहीं मानता कोई भी वकील अपने वो पेशे से अलग होकर वो सबके सामने, इतिहासकारों के सामने अपना पक्ष रख सकता है। तो हमारी कड़े शब्दों में सरकार को ये चेतावनी है, प्रशासन को ये चेतावनी है, गुर्जर समाज की तरफ से, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से, आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी जो इस गुर्जर समाज में पैदा हुए हैं, स्कूल में जन्मे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो आचार्य की विद्या प्राप्त किया है वो आर्य समाज से विद्या प्राप्त किया है। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ बोलते हैं। जहां पर गुर्जर समाज कहीं गलत करता है तो वहां पर वो बिल्कुल उसका खड़े होकर विरोध करते हैं, और ये काफी प्रमाण है, मैं दे सकता हूं अगर प्रशासन मांगे। उन्होंने डटकर विरोध किया है जहां जहां गुर्जर समाज गलत है। जहां जहां राजपूत समाज या अन्य समाज ठीक है तो वो बेशक गुर्जर समाज का विरोध करना पड़े, वो अपने लोगों को, उन लोगों का समर्थन करते हैं और अपने लोगों का विरोध करते हैं, क्योंकि वो सत्य पर आधारित आर्य समाज के बहुत बड़े ज्ञाता और आचार्य हैं। तो हमारा ये निवेदन नहीं, हमारा बिल्कुल सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है कि आपको अगर हमारी तरफ से कोई पक्षकार लेना है, हमारी तरफ से कोई वहां पर कोई नुमाइंदा लेना है, तो वो आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी। अमित जी, आपका कहना है कि जो क्षत्रिय वर्ण की आप बात कर रहे हैं ना जी, तो उसके अंदर मतलब क्षत्रिय वर्ण के अंदर सभी आ जाते हैं या राजपूत आते हैं या गुर्जर भी आते हैं? देखिए, जो क्षत्रिय वर्ण है वो अक्षत्रिय वर्ण के अंदर आते हैं जाट, अहीर, सैनी, यादव, वो अहीर में आ गए यादव, गुर्जर, मराठा और भी काफी जातियां हैं। देखिए, अगर बात करें राजपूत समाज की, राजपूत समाज इन्हीं जातियों में से निकला हुआ है। इसका मैं तोड़कर आपको शब्द बता, राजपूत का मतलब राजा का पूत। भाई कोई भी राजा हुआ उससे पूत पैदा हो गया, और वो पूत किस तरीके से पैदा हुआ
एक आप उसके बारे में ब्रह्मवत पुराण है, उसमें पढ़िए, बहुत से इतिहासकार उन्होंने लिख रखा है कि भाई जो वहाँ पर मूल राजा थे, मूल राजाओं की जो दासी बांदी से उत्पन्न संतानें हैं, जिनके साथ उन राजाओं ने शादी नहीं की, बिना शादी के जो संतानें पैदा हुई, उनसे इस जाति की उत्पत्ति हुई है। ये इतिहास में दर्ज है बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि राजा के बाप का ही नहीं पता वो राजा किस जाति का है। वो राजा गुर्जर भी हो सकता है, वो क्षत्रिय वर्ण का राजा कोई भी, वो राजा अहीर जाति से भी हो सकता है, वो राजा किसी अन्य जाति से, जाट समाज से भी हो सकता है। तो राजपूत तो ये बहुत लास्ट में आया, उससे पहले तो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और अगर उस वर्ण व्यवस्था की बात ही करें आज के समय में, तो क्षत्रिय का अर्थ केवल इतना था जो लड़ने वाली कौम में थी, जिन्होंने इस देश के साथ लड़कर इस देश, धर्म और इस संस्कृति की, सभ्यता की रक्षा की, उनको क्षत्रिय बोला जाता था। ना कि उन लोगों को जिन्होंने इस देश की संस्कृति को, इस देश को खत्म करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ पर घुसाया। और आप सब जानते होंगे जोधा किस जाति की है और किस धर्म के लोगों को उसका रिश्ता दिया गया था। अमित जी बोलना नहीं चाहता, पर मैं फिर भी, आपने सवाल किया है तो मैं कभी इस बात का जवाब मैं बहुत बड़े मंच पर दूंगा उस व्यक्ति को जो ये बात बोलता था वहां पे खड़े होकर कि मैं पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूँ, हमारे इतने किले हैं, हमारे इतनी रियासतें हैं। देखिए, जो लड़ने वाली कौमें हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, उससे पहले मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, वो सरकार, वो उस टाइम की सत्ता, वो जो अपने विरुद्ध चलने वाली जाति है, उसका क्यों उनके किलों को रहने देगी, क्यों उनके इतिहास को रहने देगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर मैं उसका विरोध करूंगा तो साफ स्पष्ट सी बात है, सरकार मेरा दमन करने का प्रयास करेगी। आज किसान सत्ता का विरोध करते हैं, सरकार में दमन का कोशिश करती है। गुर्जर महासभा की तरफ से यहाँ पहुँचने पर मेरे जितने भी पत्रकार, छायाकार बंधु हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में कार्यरत हैं और खासकर जिला कैथल के